बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, बरे सग़ीर पाको हिंद की तारीख़ बहुत पुरानी है। मुख्तलिफ़ तहज़ीबें जिसमें मुंजा दाड़ो, हड़प्पा, गंधारा तहज़ीब ये बताती है कि इस ख़ित्ते में बसने वाले जो इंसान हैं वो बड़े कदीम हैं। फिर यहाँ पर जिस तरह हिंदू राजे महाराजे हुकूमत करते रहे, उन्होंने भी कई साल यहाँ हुकूमत की। उसके बाद अरब जो नस्ल के लोग हैं वो यहाँ आए और इस्लामी हुकूमतें कायम होना शुरू हुई। इसके बाद ये मामलात आगे बढ़े, फिर मुग़लिया दौर आया, उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करते रहे। लेकिन 1947 में बंटवारा हुआ और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग रियासतें वजूद में आ गई। सिलसिला यहाँ रुका नहीं। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान में मज़ीद इसमें बंटवारा हुआ और एक बांग्लादेश और पाकिस्तान वो वजूद में आए। अब ये सारी रियासतें एक हकीकत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। ये कहानी वैसे तो आम तौर पर अगर आप इसको दोहराएं तो एक सियासी हकीकत लगती है, लेकिन इस दौरान जो वाक़यात पेश आए, बिलखसूस अगर हम 47 की बात करें तो उस बंटवारे में जिस तरह सिर्फ ज़मीन के टुकड़े दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुए बल्कि कई ख़ानदान भी दो हिस्सों में तकसीम हो गए। इसी तरह जब 1971 की जंग के बाद दो अलग अलग रियासतें वजूद में आई, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान, तो बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई और वहाँ पर भी हमने देखा कि कई ख़ानदान जो है वो तकसीम हुए और अब तक मिलने मिलाने के मुख्तलिफ सिलसिला जारी है। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि आज प्रोग्राम गुफ्तगू में हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो कि कई दहाइयों के बाद बिछड़े ख़ानदान मिले हैं। कहानी चकवाल के इलाके चौहा गंज अली शाह की है और ये किस तरह आगे बढ़ी, किस हवाले से सारे ये मामलात बढ़े और इसके साथ साथ कैसे ये राब्ते बहाल हुए, इस प्रोग्राम में हम आपको ये सारी तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारफ़ करवाए देता हूँ। इफ्तिखार हुसैन साहब इस नशिस्त में हमारे मेहमान हैं जो कि बांग्लादेश से तशरीफ़ लाए हैं। बिछड़ा हुआ ये ख़ानदान है। खुशामदीद कहते हैं इफ्तिखार साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अरशद महमूद मौसीकार, इनको कौन नहीं जानता, सोशल वर्कर भी हैं और अपनी जो खिदमात हैं वो सब सारी चकवाल की आवाम के सामने हैं। तो ये जो एक कड़ियाँ जोड़ी गई, ख़ानदानों को मिलाया गया, इसमें कलीदी किरदार अरशद महमूद साहब का है। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले अरशद साहब, मैं आपसे ही पूछूंगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और इसमें आपने कहाँ महसूस किया कि अब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं और दो ये ख़ानदान मिल पाएंगे? इब्तदा से बताइएगा। जी सर, बात ये है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जी मैं वैसे फेसबुक यूज़ कर रहा था रूटीन के हिसाब से, तो इनके एक छोटे भाई हैं अब्दुल खालिक। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि आप मीडिया के साथ कुछ काम करते हैं तो मेहरबानी करें। मैंने कहा बताएं आप क्या काम है। कहते हैं मैं बंगाल से बात कर रहा हूँ कि मेरा ख़ानदान चकवाल में है। वो हम अरसा 50 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमारा ख़ानदान नहीं मिल रहा। हुकूमत पाकिस्तान को बड़े लेटर लिखे, उस वक्त के जो नाज़िम थे सरदार गुलाम अब्बास साहब, उनको बड़े लेटर लिखे, लेकिन हमें ख़ानदान नहीं मिल रहा। तो आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि हमारा ख़ानदान मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तलगंग में हो चकवाल में, मैं पूरी कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि मिल जाएगा। आप ऐसे करें मुझे एड्रेस दें। उन्होंने जो मुझे एड्रेस दिया उसमें वो ज़िला जेलम था, चकवाल था, लेकिन जो गांव का नाम था ना उसमें वो मुझे समझ आ गई कि ये गांव का एड्रेस जो है वो ठीक नहीं, जिस वजह से इनके लेटर जो आगे नहीं पहुंच रहे। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब हमारी वालदा वफात पा रही थी या वफात थी, जी बीमार थी, तो उन्होंने ये हमें बताया कि इतने आपके चाचा थे, इतनी आपकी फूफियाँ थी, इतने आपके कज़न थे और ये आपके गाँव का नाम था। असल में गांव का नाम उन्होंने जो है ना, ज़ाहिर उनकी अपनी ज़बान होगी, अपनी लैंग्वेज होगी बंगाली, वो थोड़ी सी गलती होगी जिसकी वजह से लेटर नहीं पहुंच रहे थे। मैंने वो लिखा हुआ था गान माँ चाया से को लिखा हुआ, तो मैंने तुक्का लगाया जिसे कहते हैं, अंदाज़ा लगाया कि ये चौहा गंज अली शाह होगा। तो मैंने वहाँ से मालूमात की कि अब्दुल रऊफ़ का नाम का बंदा कोई 1971 की जंग में शहीद हुए, तो पता चला जी बिल्कुल है, उसका ख़ानदान भी वहाँ, बच्चे भी हैं।
تو بس اس طرح رابطہ جی ہوگا. جی اس طرح رابطہ. دیکھا ٹھیک ہے جی, یہ تو بڑے ویسے ثواب کا بھی کام ہے, یہ تو سعادت ہے کسی کے بھی حصے میں آ جائے. ابھی ارشد صاحب نے عبدالرؤف صاحب کا ذکر کیا ہے, تو میں ذرا مزید اس کہانی کو انفولڈ کرتا ہوں. عبدالرؤف صاحب کا تعلق جس طرح بتایا گیا ہے چوہا گنج علی شاہ, یہ چکوال کے وہ بہادر سپوت تھے کہ جو کہ پاک فوج میں اس وقت ظاہر پورا پاکستان ایک ہی تھا, فوجی تھے, اور پھر وہاں دوران جنگ شہید ہو گئے. تو ان کی جو فیملی ہے وہ بنگلہ دیش ہی رہے گی, کیونکہ ان کی جو وائف ہے ان کا تعلق اسی علاقے سے تھا, اور پھر جب بٹوارہ ہو گیا حالات اتنے کشیدہ تھے تو رابطے ہی منقطع ہو گئے, تو پھر کس نے یہاں آنا تھا. لیکن یہ لوگ اپنے اس علاقے کو, اپنے ددیال کو بھولے نہیں, مسلسل یہ کوشش کرتے رہے, اور بالآخر مل کر ہی یہ معاملات آگے بڑھے ہیں, اور یہ ان کے مقدر میں تھا ملنا. افتخار صاحب, چکوال کی دھرتی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بڑی طویل جد و جہد آپ نے کی ہے. ذرا بتائیے گا وہ ساری تفصیلات کہ کس طرح آپ اپنے خاندان کو ڈھونڈتے رہے اور پھر آگے کیا بڑھا, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو ابھی بنگلہ دیشی ہوں جی, کیونکہ میرا امی بنگلہ دیشی, بالکل ایسے ہی. امی 2007 میں فوت ہو گیا. ہم لوگ 4 بھائی 2 بہنیں. ابھی میرا ایک بھائی فوت ہو گیا اور میرا چھوٹا بہنا فوت ہو گیا. اچھا, 3 بھائی 1 بھائی, وہ بہنا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ بہت دن سے کوشش کرتا ہے کیسے ہم لوگ پاکستان کے جو رشتہ دار ہیں پاکستان کیسے ملے. تو میرا چھوٹا بھائی ارشاد بھائی نے جب بولا اسی مل گیا. قسمت اچھی ہے, قسمت اچھی ہے. دیکھا ٹھیک. تو کیسا لگا وہ مناظر, ذرا بتائے نا, جب آپ اپنوں سے ملے تو اس وقت کیا لمحات تھے, خوشی کا کیا عالم تھا؟ ہاں, بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. میرا ابھی ایک بھائی ہے, چاچا بھائی, اور ایک بہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ اکیلے آئے ہیں؟ ابھی اکیلا ہے. اچھا, ابھی آپ اکیلے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھوپھا پھوپھی بہنا ہے, بھائی بہنا ہے, بڑا والا کوئی نہیں ہے. تو ابھی آپ کو یہاں کون کون سے رشتہ دار ملے ہیں؟ ابھی ہے پھوپھی کا بیٹی ہے, بیٹا ہے, اور بڑا چاچا کو ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے. استقبال کو تو آپ کا پورے گاؤں نے کیا ہے, بڑے ڈھول تماشوں کے ساتھ. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. محبت نظر آئی ہے. ہاں, بہت. اچھا صاحب, استقبال کے حوالے سے بتائیے گا, کچھ تیاریاں کی تھی یا کیا؟ پتہ ہے چکوال والے تو پھر جی جی مہمانوں کے خاص جو ہے نا استقبال کرتے ہیں, تو پورے گاؤں نے مل کر جو ہے نا, بلکہ جو ارد گرد گاؤں تھے وہ بھی لوگ آ گئے, بڑے مولانا طریقے سے جو ان کے استقبال کیا گیا. ڈاکٹر ٹھیک ہے جی, بنتا بھی ہے استقبال. ظاہر ہے اس خطے سے ان کا تعلق ہے, بھلے اب 2 حقیقتیں موجود ہیں, 2 الگ ریاستیں ہیں, 2 الگ ملک ہیں, لیکن برادر اسلامی ملک ہے. اور ویسے بھی مہمان گھر آ جائے تو اس کا استقبال دل کھول کر کرنا چاہیے. اور پھر 54 سال بعد اگر ملاقات ہو 2 نسلوں کی تو پھر لمحات بھی اور ہوتے ہیں, جذبات بھی ہوتے ہیں, اور پھر علاقے کے لوگ جس طرح اس سے خوشی میں شریک ہوئے, یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. چکوال آج آپ آئے, آپ نے کچھ علاقے بھی دیکھے ہیں, کیسا لگا ہے یہ علاقہ؟ بہت اچھا لگا, خوبصورت ہے. تو پھر اور بھی جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کے اور بھائی ہیں بہنیں, ان سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے, وہ بھی آنا چاہتے ہیں پاکستان؟ سب آنا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی دعوت دی ہے کہ ادھر آپ ادھر ان کو بھی بنگلہ دیش دکھائیں نا. اچھا جی صاحب, ایک اور بات ہے کہ یہ جب چھوٹے چھوٹے تھے والد ان کو لے کر ادھر آئے تھے ایک دفعہ. اچھا, اس وقت ان کی ایج 6 سال تھی. اچھا اچھا, اور وہ یادیں یہ 1970 سے پہلے کی ہوتی ہے, 71 سے پہلے. جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل. اور وہ یادیں ابھی ان کو یاد ہے کہ بورڈ تھی, ایسی گلیاں تھیں, یہ سارے ان کو یاد ہے. اچھا, مطلب 6 سال کی عمر میں آپ ادھر آئے تھے؟ 6 سال نہیں ہوگا. اچھا اچھا, تو کچھ یاد پڑتا ہے اس وقت کا چکوال اور یہ گاؤں, اور اب کتنا تبدیل دیکھا ہے؟ ابھی چینج ہو گیا. مٹی کا گھر تھا, ابھی تو مٹی کا گھر نہیں ہے.
वो बोर्ड का दरख्त है अभी या खत्म हो गया? और चुआगंज, हाँ, चुआगंजल बैर, हम्म, बैर का पेड़ अभी अच्छा, भी है। अभी भी है, अच्छा अभी अच्छा, भी है। हम्म, तो नेम तो चेंज कर दिया, अभी चुआगंज अली शाह। हम्म। देखा, ठीक है जी, बचपन की यादें हैं और ये यादें कभी भूलते नहीं। आपको याद है, आप इससे पहले मनमोहन सिंह के हवाले से भी हम मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुके हैं। उनका गांव था गे बेगाल, वो वज़ीर आज़म भी बन गए, लेकिन अपने गांव को वो हमेशा याद करते रहे। हालांकि वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे जब उनका ख़ानदान यहाँ से हिजरत कर गया, लेकिन पूरी उम्र वो भी और उनकी पूरी फैमिली चकवाल करते रहे, अपने गांव को याद करते रहे। तो अपना जो एक आबाई इलाका है वो भूलता नहीं है, भले किसी वजह से 2 हिस्सों में मुल्क तकसीम हो जाए, लेकिन अपने इलाके की याद वो रहती है। अरशद साहब, ये पाकिस्तान आगे चले, इस्तकबाल भी बड़ा अच्छा हो गया, अब आगे क्या प्लान है? एक खानदान तो मिल गया, ऐसे तो वैसे कई खानदान और भी होंगे, कई ऐसे कहानियां और भी होंगी। आज 2 दिन हो गए सोशल मीडिया पे हमने वीडियो अपलोड की हैं, तो काफी लोग रब्ता कर रहे हैं। अच्छा। अभी भी मैं इधर बैठे हुआ था स्टूडियो में, बाहर एक फोन आया कि एक बच्ची बात कर रही थी कि मेरे दादाजी वहाँ गुम हैं, वो भी अच्छा। कोशिश करते हमें मिलवा देगी। अच्छा अच्छा, तो ऐसे काफी लोग होंगे जो बेचारे वो जो है ना वो एक दूसरे बिल्कुल ठीक है जी, ज़ाहिर है ऐसे बहुत से लोग होंगे। इधर ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ गुम हुए बंदों को तलाश कर रहे हैं, और उधर भी कई ऐसे शख्सियात होंगी या उनके आगे बेटे पोते पोतियाँ होंगी जो यहाँ अपनी फैमिली को तलाश कर रही है। तो ये राब्ते बढ़ने चाहिए, और अब हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह इन राब्तों के ज़रिए सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी, और ये जो मुनक़िस्म किस्म के ख़ानदान हैं और ये जो तकसीम शुदा ख़ानदान हैं, इंशाल्लाह ये ज़रूर मिलेंगे। इफ्तिखार हुसैन साहब, आप वहाँ करते क्या हैं? कोई क्या काम करते हैं? कोई बिजनेस करते हैं? कोई जॉब करते हैं? मैंने अभी रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आप रिटायर हो गए, फारग हो गए पाकिस्तान का दौरा बैंक में मुलाजिम थे। अच्छा अच्छा, तो आपने वहीं से शादी की है, उधर बंगाल से? वहीं से शादी। कितने बच्चे आपके? कितने 2 बच्चे? बच्चे, एक बेटा एक बेटी। तो उनको भी इस इलाके के बारे में कुछ बताया है या? हाँ, पता है, अच्छा वो आना चाहते। अच्छा सब अच्छा, राब्ते में हैं, सब राब्ते। वो भी आना चाहते हैं। चले जी, हम उनको भी खुश आमदेद। एक बात है, जी जी जरूर। मेरा गांव के जो घर है वो पास में एक घर है, तो उसका नाम था फजल खान। अच्छा उसका एड्रेस में हमारा किसी को पता नहीं, वो पेशवार की, क्वेटा की, हाँ पेशावर। अच्छा नहीं होगा वो, उन्होंने फौत हो गया। अच्छा। उन्हारा वो उनको जो बच्चा बेटी बेटा है उसको किसी को भी पता नहीं। ये उधर आप बांग्लादेश की बात कर? जी, पड़ोस में, अच्छा इनके अच्छा पड़ोस में। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने? फजल खान। फजल खान, उनका ताल्लुक पेशावर से है? ये मैं सही अच्छा, कहीं पेशावर या क्वेटा, ये कोई बता अच्छा, नहीं। अच्छा। इधर हो। तो वो फैमिली भी कोई तलाश करती है या वो मुतमईन बैठे हैं बस ठीक बैठी है? है। अच्छा अच्छा, बैठी है। क्योंकि फादर तो फौत हो गया, ठीक है। अभी कोई असल इनकी वालदा ने तो बता दिया था ना, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। आपका ये गांव है, आपका ये जिला है, इतने आपके चाचे हैं, हाँ, इतनी हाँ। फूफी हैं, तो उस वजह से इन्होंने चलो कोशिश करनी शुरू कर दी। बेहतर ठीक है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये कह रहे थे कि मेरे खतरे भी इधर हुए हैं हमारे भाइयों ने। चले, बड़ी अच्छी ये बात याद है। है इनको। फिर यहाँ से आपको सही मुसलमान यहाँ से करके यहाँ से। भेजा। चले, बड़ी अच्छी बात है। तो अब ये जिस तरह मैंने पहले भी आपसे पूछा है कि एक मिलने मिलाने का एक ख़ास तरीका है, यहाँ हमारी सकाफत है, कोई दावतें वगैरह भी हुई हैं या मेहमान को सिर्फ और सिर्फ जप्फे ही डाले जा रहे हैं? कोई लोगों ने आपकी दावतें की हैं, आपके रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने? रिश्तेदारों ने किया। अच्छा, कोई दफ्तर अभी तक नहीं किया। नहीं, अभी आज दावत की जी, मतलब तसद्दुक हुसैनवान साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तसद्दुक हुसैनवान साहब, अच्छा अच्छा, उधर उन्होंने आज जो है ना हमारी दावत की है जी। अच्छा, माशाल्लाह जी, दावतें होनी चाहिए। हमारे मेहमान हैं, ये जाके बताएं कि पाकिस्तानी खुले दिल के लोग हैं, और फिर हमने भी वहाँ जाना है। अगर हम इनकी दावत करेंगे तो ये भी फिर हमें पूछना। अभी हो गया, ये सबको दावत दे रहे, जो भी मैंने सबको दावत दे रहे बांग्लादेश की। हाँ, अगर आ सको तो आओ। चले, और क्या कहना चाहेंगे? खुशी तो चले हमको भी है, आपको तो ज्यादा होगी, ज़ाहिर अपने खानदान से मिले, सबको खुशी है। जब भी कोई बिछड़े मिलते हैं तो ये खुशी का एक समा होता है। खुशी का रोना। अरशद साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो इन्होंने किरदार अदा किया है, इसमें क्या बोलूं, बहुत अच्छा।
अच्छा चले, ये नहीं, ये तो काम देखें, ये इन्होंने मुझसे भी एक मामले में राब्ता किया था। अच्छा। यानी उस वक्त जब आप यहाँ आने वाले थे तो सारे रुकावटें होती हैं, हुकूमतों के होटल की मामला बुकिंग का होते मसला था। हैं। जी बिल्कुल। और उस वक्त ये बड़ी जिद्दोजहद कर रहे थे, बड़ी भाग दौड़ कर रहे थे। एक मामले में राब्ता किया, अल्लाह ने किया वो मसला चले, इनका हल हो गया। तो इनकी कोशिश तो मुझे भी नजर आई है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको भी कोई नजर आई है या नहीं नजर आई? कोशिश इनकी अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। चले माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश है और ये अच्छी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। हमारे जो मेहमान हैं इफ्तिखार हुसैन साहब, ये ज़ाहिर है उर्दू इतनी ज़्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन कम लफ्ज़ों में इन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। और अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये सारी तफसीलात आपके सामने रख दी हैं। दो पिछड़े ख़ानदान बिलाखिर मिल गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये ख़ानदानों को जो मिलाने वाले मामलात हैं ये आगे भी बढ़ेंगे। चकवाल के बहुत से और भी ऐसी फैमिलीज़ होगी जिनका जिक्र अभी अरशद महमूद साहब कर रहे हैं। इफ्तिखार हुसैन ने भी एक फ़ैमिली का बताया है कि वो शायद पेशावर या कोयटा की फैमिली है, वो भी उधर रह रही है। ये एक दो कहानियाँ नहीं है, ये सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ हैं और इन कहानियों की कड़ियों को अब मिलने का वक्त आ चुका है। तो ज़रूरी है कि ये ख़ानदान जो है ये मिले। और इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से भी कि वो कुछ ना कुछ ऐसे इक़दामात करे कि ये मिलने मिलाने का अमल ज़रा तेज़ हो। चलें, सिक्योरिटी मामलात अपनी जगह, लेकिन ये बिछड़े हुए ख़ानदान मिल जाएं तो इसमें बजाय इसके कि कोई रुकावट डाली जाए, बल्कि इसमें सहूलत कारी की जाए। और हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत बांग्लादेश हो, इस सिलसिले में ज़ाहिर है आप करीबी राब्ते में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सूरत हाल भी बेहतर होगी। और अभी जिस तरह इफ्तिखार हुसैन साहब यहाँ आए हुए हैं, ये यहाँ से बड़ी अच्छी यादें लेकर वापस जाएंगे। उन लोगों को भी बताएँगे, अपने बहन भाइयों के अलावा वहाँ पर जो दीगर और इनके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं वहाँ, या और लोग हैं, उनको भी पाकिस्तान के हवाले से, चकवाल के हवाले से एक मुस्बत जो चेहरा है वो पेश करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में और भी मेहमान इंशाअल्लाह बांग्लादेश से यहाँ आएंगे। चकवाली हमेशा फराग दिल हैं, बाएँ खोल के रखते हैं, अपने मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि इफ्तिखार हुसैन साहब का इस्तकबाल किया गया, नोट निछावर किए गए, ढोल बजाए गए, दावतें हो रही हैं, दिल से दिलों को मिलाया जा रहा है। बस यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत कायम रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।